ये गोबर भगते हैं, गोबर खाते हैं, रोटी नहीं खाते। ये रोटी नहीं खाते, गोबर भगते हैं, गोबर खाते हैं। ऐसे समझ में? तो ये गुण मोदी के गांगे चाहे कितना महंगा हो जाए। ना तो इन्हें शिक्षा से लेना देना, ना बेरोजगार से लेना। ये वही व्यक्ति हैं, मैंने कहा जिनके घर में खाने के लिए नहीं है, वो मोदी कर रहे हैं। और जो मैंने भी क्या कहा, जो बंदा पढ़ा लिखा है, वो जानता है महंगाई क्या है क्या नहीं है। अभी तो बच्चे हौसले के पढ़ते भी ना हो। सिलेंडर महंगा हो जाए, पेट्रोल महंगा हो जाए, कितना महंगा हो जाए, मोदी जिंदाबाद। ये सब जो है अंधभक्त किसे कहते हैं ना, अंधभक्त। जो आंखें बंद कर ले अंधभक्त होते हैं। गोबर है बिल्कुल, ये गोबर भक्त है, गोबर खाते रोटी नहीं खाते। देश के गांव वाले के यहाँ जाकर 18,000 रुपए यूनिटों से, यानी बिजली के बिलों का, मीटरों का तैयार लगा हुआ। बेचारे ने किसी ने अगर कट भी लगा लिया है ना, तो उसकी वीडियो बना के दूसरे वो काटा जा रहा है तार वहीं से। पूरी बिजली, पूरी ट्रेन, सारा कुछ ये इन्होंने करके और अपने मजे लूट रहे हैं। कहते हैं कि हम फकीर हैं, हम अर्धनग्न फकीर हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। से आए रोहिंग्या इधर के जो बसा रखे ना, उसने वोट डाले केजरीवाल को। अगर ये खत्म हो जाए ना, मैं मोदी जी से एक ही दरख्वास्त करूंगी, इनकी आईडी चेक करी जाए और इन्हें निकाले बाहर फेंका जाए। अडानी और अंबानी कहीं भी देख लो, किसी भी रोड पे अगर मैं किसी भी भाई को चले जाओ, अगर सीएनजी और पेट्रोल और ये रेल जितनी भी है, सब अडानी और अंबानी की नहीं चल रही। तो मुझे बताओ कर क्या रहा है वो देश के लिए, ये बताओ ना। 370 आगे। ये मुसलमान जो कहते रहते हैं मुसलमानों का कुछ नहीं करा, मुसलमानों का कुछ नहीं करा। क्या नहीं करा? मुझे एक भी अगर कोई यहाँ पे है भाई मुसलमान, तो मुझे नहीं, तो मुझे ये बता दो मुसलमानों को मोदी ने क्या परेशानी दे दी? परेशानी दे दी मतलब सरकार परेशानी के लिए थोड़ी होती है। तो परेशानी क्या दे दी जो मोदी से इतनी नफरत है? मुझे तो ये बता दो। काम गिनवाते हुए नफरत पे कहाँ पहुँच गई आप? नफरत क्यों है मोदी से? किसे नफरत? गलत कर रहा है? किसे नफरत है? मुसलमानों। अगर मोदी को खाना यहाँ जो राशन दिल्ली वाले का नहीं मालूम, मगर हमें यूपी वाले सबको मिलता है राशन। अब बुला कर देता है। राशन चिल्ला रहे, इनसे पूछो राशन पे क्या मिलता है। पहले तो हमें मिट्टी का तेल भी मिलता था, हमें चीनी भी मिलती थी, हमें हर एक चीज मिलती थी। ठीक है, अब सिर्फ चावल और गेहूं मिला। क्या लोगों को चावल और गेहूं खा के पेट पल जाएगा सबका? अब मट्टी के तेल, घर में मट्टी के तेल की बनती है रोटी। क्यों? चूल्हे पे बनती है। अरे यार, चीनी की चाय तो बनती है, चीनी चाय तो बनती है। कुकर चलता है, चूल्हा मट्टी के तेल है तेरे घर में। ये भाई साहब, ये बीजेपी के एजेंट है। ये बीजेपी के एजेंट है। इन्हें ना तो शिक्षा से लेना देना। इसके घर में एक बोतल भी न होगी मट्टी के तेल की। मैं कह रहा हूं, ना तो इन्हें शिक्षा से लेना देना, ना इन्हें बेरोजगार से लेना। ये वही व्यक्ति हैं, मैंने कहा जिनके घर में खाने के लिए नहीं है, वो मोदी कर रहे हैं। और जो मैंने भी क्या कहा था, जो बंदा पढ़ा लिखा है, वो जानता है महंगाई क्या है क्या नहीं है। अभी तो बच्चे हौसले के पढ़ते भी ना हो। बच्चे हौसले के पढ़ते भी ना। और जिस दिन बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, जब बच्चे ग्रेजुएट कराएंगे, इस लायक बनाए, जब कहेंगे इन्होंने क्या करा क्या नहीं करा। और ये तो अपना खुद का बिजनेस कर ले, खुद का कर रहे हैं, 400-500 रुपए कमा लेते हैं, तो इन्हें महंगाई पता नहीं चलती है। और जो 8,000-9,000 की नौकरी कर, उस व्यक्ति से पूछो ना महंगाई है या नहीं है। जो टिकट जो 50 रुपए टिकट लगती थी, आज वो 200 रुपए टिकट है। कर दिया करते हैं लाइन से बहुत। आप उनकी परेशानियों का मजाक सही कह रहा हूँ, समझ दिखाऊंगी। परेशानी है ना, वो बता रही है। परेशानी तब ना कौन का कह जाते हैं। 500 रुपए में मिले लेडीजों को, हमको मिले नहीं मिला, जान कसम करते नहीं मिला, 1 रुपया नहीं मिला। पता नहीं कौन से देश में रहती है, इनको कुछ लाभ नहीं मिला, राशन मिला, न इनको पैसा मिला, न इनको मिट्टी तेल मिला, इनका कोई चीज नहीं मिलता। बहुत हो गया। अरे इनको मिल गया, बस जान सबको मिल गया। ऐसे आदमी पड़े किसी को नहीं मिला है। भाई साहब ये ना, ये इधर आ जाओ। ये गोबर भगते हैं, गोबर खाते हैं, रोटी नहीं खाते। ये रोटी नहीं खाते, गोबर भगते हैं, गोबर खाते हैं। ऐसे समझ में? तो ये गुण मोदी के गांगे चाहे कितना महंगा हो जाए, सिलेंडर महंगा हो जाए, पेट्रोल महंगा हो जाए, कितना महंगा हो जाए, मोदी जिंदाबाद। बस ऐसे समझ में, मोदी जिंदाबाद है, चाहे कुछ भी फटे इनकी, मोदी जिंदाबाद है। बस ये है, ये गोबर भगते हैं, ये गोबर। केजरीवाल के चमचे। तो यार एक बात तो बता, ये केजरीवाल के चमचे जितने भी है, जो चमचे है कोई भी है, अगर ये दिल्ली में रह रहे हैं तो लाभ तो सबको मिल रहा है। ये मना कर देंगे कि हमें बिजली फ्री नहीं चाहिए या पानी फ्री नहीं चाहिए? मना कर देंगे ये तो कहेंगे कोई बात नहीं। ये इसका तो मकान खुद का है, बिजली फ्री मिल जाएगी, इससे फायदा। किराएदार को पूछ के कैर भी यूनिट ले रहा है, किराए पे कैर भी यूनिट लेता है, मकान मालिक बता कुछ नहीं है भाई। मेरी बात सुनो, ये सब जो है अंधभक्त किसे कहते हैं ना, अंधभक्त। जो आंखें बंद कर ले अंधभक्त होता है। गोबर है बिल्कुल, ये गोबर भक्त है, गोबर खाते रोटी नहीं खाते। देश की वजह से कह रहे हैं देश सुरक्षित। कोई सुरक्षित नहीं है भैया, ये बस वही वाली बात है, कहाँ देश है, हर चीज की महंगाई है। यूपी का इनसे पूछो, उत्तर प्रदेश जिले कितने हैं?
इनसे पूछो उत्तर प्रदेश जिले कितने हैं, ये मोदी भक्त जो बन रहे हैं इनसे पूछो ना। ये बता पहले, ये सब चोरवा पार्टी का आदमी है। इससे ये पूछो बिजली का बिल कितना ले रही है, भैंस यूनिट कितने ले रहा है किराएदार, मकान मालिक कितने 12 यूनिट 10 यूनिट ले रहा है। भाई सब मोहल्ला के लगा तिरंगा हमारा बहन फट रहा है, तिरंगा हमारा फाड़ा का उसने झंडा लगा रखा है। फटा पड़ा करेगो कहा केजरीवाल, तिरंगा तो फटा पड़ा केजरीवाल करेगो क्या? अरे केजरीवाल ने कुछ नहीं करा है, सब कुछ मोदी ने करा, मोदी करेगा। ये पता क्या है, ये क्या है ना, सब ये जो लोग है ना अंधभक्त, केजरीवाल ने कुछ करा नहीं दिल्ली में, क्या नहीं करा केजरीवाल ने, क्या नहीं करा दिल्ली में केजरीवाल। सब झंडा और ये सब देख रहे हो, 41,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं ये G20 सम्मेलन में, ठीक है ना। अब लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, और इन उल्लू के पट्टों को ये नहीं पता, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, क्योंकि दिल अपना दुखता है। हम एक गांव से हैं, एक एक गांव वाले के एक एक घर में आज से 6 साल पहले जाइए तो किसी को भी ये पता नहीं था कि क्या रुपए यूनिट बिल चल रहा है। वो तो अपने यहाँ उड़ाने पर लगे पड़े हैं, वहाँ तो उड़ाने पर लगे पड़े हैं। एक एक गाँव वाले के यहाँ जाके तो 18,000 रुपये यूनिटों से, यानी बिजली के बिलों का, मीटरों का तैयार लगा हुआ। बेचारे ने किसी ने अगर कट भी लगा लिया है ना तो उसकी वीडियो बना के दूसरे दूसरा वो काटा जा रहा है तार वहीं से। पूरी बिजली, पूरी ट्रेन, सारा कुछ ये इन्होंने करके और अपने मजे लूट रहे हैं। कहते हैं कि हम फकीर हैं, हम अर्धनगन फकीर हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। वीआईपी ऑफिसों में बैठे हुए तुम काय के फकीर हो? मोदी जी कह रहे हैं देश के लिए मैंने घर परिवार छोड़ रहे हैं, देश के लिए अगर परिवार छोड़ दिया है तो माँ के साथ रहना क्यों? वो फ्लैट ले लिया है अपना, जहाँ अभी ऑफिस देखा है मैंने कल परसों न्यूज, उसमें क्या नाम है उसका, जो करंट अफेयर्स में इतना VIP ऑफिस है, कम से कम मुझे तो लग रहा है किसी का भी नहीं। और बेचारा केजरीवाल है, उसने वो पर्दे लगवा लिए तो उसे, और आज तक वो उनका जेल में जो सड़ रहे हैं बेचारे, आबकारी विभाग में उन्होंने दारू थी, एक्सपायरी डेट थी, उन्होंने पिला दी सबके लिए। स्कीम जो मोदी सरकार गिनवाती है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सरकार की कोई भी स्कीम नहीं है। 2021 से लेके आज तक बता दो, सॉरी 20 में वो लगा था, एक वैकेंसी बता दो कि उन्होंने वहाँ लगवा दिया। अडानी और अंबानी कहीं भी देख लो, किसी भी रोड पे अगर मैं किसी भी भाई को चले जाओ, अगर CNG और पेट्रोल और ये रेल जितनी भी हैं सब अडानी और अंबानी की नहीं चल रही है, तो मुझे बताओ कर क्या रहा है वो देश के लिए? ये बताओ ना, ये बताओ कि ये चीज़ कर रहा है देश के लिए, कर क्या रहे हो? मैम इधर आइए, आगे आइए। नहीं, एक बात बताओ ना, अडानी अंबानी ना हो ना, 41,000 करोड़ का मतलब क्या होता है? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अभी एक मिनट की बात सुन लो। अगर देश में पैसे वाले लोग नहीं रहेंगे तो अर्थव्यवस्था कौन संभालेगा? हमारे पास है इतना पैसा कि हम पेट्रोल पंप खरीद सके, रोडे बना सके, या कोई भी काम कर सके। मैं बता रहा हूँ मोदी जी की अच्छाई क्या है। गाजियाबाद में वैशाली में रहता हूँ, एक फ्लैट कम से कम तो 21 लाख रुपए का था 32 मीटर में, जिसकी कीमत आज 14 लाख रुपए रह गई है। उन्होंने जो राजस्व, ये भू विभाग जो रियल एस्टेट में, इसमें 1 रुपया भी नहीं बढ़ने दिया है। गांव के लोग, हम गांव से रिलेटेड, आज भैंस के लिए हम रोड पे बांधे वो नहीं खुलती। अरे यार, लेकिन अब जब तुम लोकसभा के चुनाव में आ गए, अब राशन फ्री कर दिया, अब चीनी भी मिल रही है। 2000 वालों को सिलेंडर पर 200 रुपए कम किए, सिलेंडर पे 200 कम हो गए, राशन पे एक्स्ट्रा कर दिया है। ये अच्छाई क्या है? ये चुनाव आता है तो सब अच्छाई कर देते हो। ये चुनाव बताओ, चुनाव से पहले चुनाव तो यहाँ पे कभी रुकते ही नहीं है, कभी करना। एक मिनट, मोदी जी से ये कहो, ये मेरी दरख्वास्त है स्पेशली, अगर उन्हें कुछ करना है, अगर सबसे पूरे इंडिया का चुनाव लोकसभा का कौन तय करता है? यूपी करती है। 70 सीट हैं कम से कम उसमें, अगर 80 हैं, 80 मान लो जो भी हैं, अगर 70 सीट में भी अगर लाना है तो एक एक गरीब के लिए जाके देख लें, शायद एक आधी घर होगा जिसने बिजली का बिल भरा और वो बेचारी ये, तो अगर ये लोगों का ये माफ़ कर दिया ना बिल ही, तो मैं बता रहा हूँ सरकार कोई नहीं, क्योंकि अब लोगों को फ्री की आदत पड़ गई है। दिल्ली में केजरीवाल के लिए पानी, बिजली, सबका शिक्षा फ्री है ना, तो सुनो, केजरीवाल को हटाने वाला कोई पैदा नहीं है। केजरीवाल ने असली औकात दिखाई है बीजेपी वालों को, बताओ कम से कम नहीं तो 100। मैं यही खड़ी हूँ, इस बार दिल्ली में ना आता केजरीवाल, कौन आएगा फिर? आएगा तो मोदी ही, जोर लगा भी जीत गया। तुम्हें यही नहीं पता, MCD भी जीत गया। सुनो, MCD भी जीत गया केजरीवाल, तब से विधानसभा के चुनाव हुए थे। गंदगी कितनी फैली। ओहो, अब तो आप ये मोदी केंद्र सरकार पे बात करिए, जो केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ जिसमें सांसद होते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। अगर यूपी में सिर्फ यूपी से ही चुनाव होता है, एक और खबर बता दूं, जी सकता है, ये बस फ्री है, बिजली फ्री है, इसके वजह जिताएंगे मकान वाली, और नहीं कर पाएंगे। ये जबरदस्ती मकान वाली कहते हैं वोट दो बस बीजेपी को। ऐसे ही मोदी जी के लिए गरीब जनता जिताएगी। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ऐसे ही गरीब जनता, ऐसे ही गरीब जनता। भाई दिल्ली से मेरा कोई भी संबंध नहीं। मैम से बात कर लो। दिल्ली वालों के इस बार वोट काटे गए हैं, जो बाहर से आए हैं, रोहिंग्या इधर के जो बसा रखे ना, उसने वोट डाले केजरीवाल को। अगर ये खत्म हो जाए ना, मैं मोदी जी से एक ही दरख्वास्त करूंगी, इनकी ID चेक करी जाए और इन्हें निकाल के बाहर फेंका जाए। किनको? ये रोहिंग्या जो बंगाली ये इधर उधर के बसे हुए ना, चोरी छुपे जो आते हैं और वोट आते हैं।
अरे दिल्ली में बतेरे पड़े हैं। ये गृह मंत्री का क्या काम है फिर अगर इस तरह से मैं तो खुद कह रही हूँ उसकी भी ये गलती है। आईडी प्रूफ चेक करे, जिनका जो भी हिसाब किताब है पक्का करे, जो कई सालों से रह रहे हैं उनको दे, बाकी इनका सबका आईडी प्रूफ कैंसिल करे। आप जो ये मोदी सरकार के अच्छे काम बताइए आप मोदी आप दोबारा सरकार के अच्छे काम ये बताओ कितना भाई गिनती नहीं, आपस में डिस्कस मत करो भाई गिनती नहीं है। एक 5 काम बता दिए। अच्छा एक तो हमारे देश को जोड़ा, सबसे पहले बड़ी जोड़ा बात, नहीं था? 370 क्या फायदा है उससे? बहुत फायदा है। एक कोई फायदा होगा लेडीजों को? अरे रुको ना, तुम्हारी हर चीज में टांग अड़ा है। कश्मीर में पहले आप जाते थे क्या होता था? पत्थरबाजी, ये हुर्रियत और पीडीपी फलाना। आज क्या है? आज वहाँ बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, कितना कुछ हो रहा है। बुलेट ट्रेन जा रही है, मेट्रो ट्रेन पहुँच चुकी है। क्या नहीं है वहाँ पर ये बताओ। और अभी से पहले क्या था वो बता दो मुझे। 370 आगे, दूसरा 370 आगे। ये मुसलमान जो कहते रहते हैं मुसलमानों का कुछ नहीं करा, मुसलमानों का कुछ नहीं करा। क्या नहीं करा? मुझे एक भी अगर कोई यहाँ पे है भाई मुसलमान तो मुझे हाँ, नहीं तो मुझे ये बता दो मुसलमानों को मोदी ने क्या परेशानी दे दी? परेशानी दे दी मतलब सरकार परेशानी के लिए थोड़ी होती है। तो परेशानी क्या दे दी जो मोदी से इन्हें इतनी नफरत है? मुझे तो ये बता अच्छे दो। काम गिनवाते हुए नफरत पे कहाँ पहुँच गई आप? अच्छे काम नफरत क्यों है मोदी से? किसे क्या नफरत गलत कर रहा है? किसे नफरत है? मुसलमानों अगर मोदी को माना एक मैं बताता हूँ, मैं अगर मोदी जी को सबका साथ सबका सुनिए ना, के बात करता है। सब नेता चुनाव लड़ रहे हैं, अगर मैं मोदी जी को वोट नहीं दे रहा हूँ इसका मतलब मैं नफरत कर मत रहा हूँ? दो, मत दो। नफरत तो नहीं कर रहा हूँ ना, ये मेरा हक है। ये गाली गलौज एक देश के प्रधानमंत्री को इस तरीके से बोलने का क्या मतलब है? आप अपने बाप को, अपने घर वालों को इस तरीके से बात करते हो? कौन गाली दे रहा है? अरे मैंने रोज सुनता हूँ भाई, यही सी जैसे व्हाट्सएप पे देखिए क्या आप? हाँ ये मोदी जी ने कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कही है। भले चाहे मोदी जी ने कभी हिंदू मुस्लिम, ये छोटे छोटे जो नेता होते हैं ना, ये हिंदू मुस्लिम बात यही करते हैं।